नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बात की जाए, डीमार्ट के शेयर में हमें कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल चुका है। तो जी गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेवल होता है, जो मैंने आपको बता के भी रखा है, सिखा के भी रखा है कि 38.2% के आसपास जो नंबर्स होते हैं फिबोनाची पैटर्न का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जी गाइस, आज के दिन डीमार्ट ने इस करेक्शन लेवल को भी तोड़ दिया है और ऑल टाइम हाई से अभी के टाइम में 40% के आसपास लुढ़कता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी गाइस, डीमार्ट में इतनी बड़ी गिरावट हमें क्यों देखने को मिल रही है, ये बहुत ही शॉकिंग है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि डीमार्ट कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। देश की लिस्टेड कंपनी की बात की जाए, रिटेल चेन में नंबर 1 कंपनी है। बट यस, अनलिस्टेड मार्केट की बात की जाए, उसमें रिलायंस का नाम देखने को मिलता है। तो जी गाइस, डीमार्ट को लेके कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ अपडेट्स हैं, और गाइस इनकी अभी भी Q4 के नंबर्स आना अवेटेड है। तो जी गाइस, डीमार्ट ने इसके पहले भी कुछ कमेंट्री दी थी, उसको मैं बताऊंगा। और आने वाले कल में गाइस, इनके जो आउटलुक हैं वो कितने हद तक सस्टेनेबल हो सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम तो फटाफट डिस्कस करेंगे A to Z। अनबायस कमेंट्री मैं ज़रूर देने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगी, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मार्केट की बात की जाए, बड़े से बड़े स्टॉक्स में बड़ी बड़ी फॉल हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी सेंसेक्स की बात की जाए, बड़े से बड़े स्टॉक्स अभी के टाइम में जो 200 का मूविंग एवरेज है उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। आपको अच्छे से पता है कि सेंटिमेंट काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रही है और बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स है उसमें ही तेजी है। तो पूरे मार्केट की बात की जाए, उसमें हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। बट डीमार्ट की बात की जाए, थोड़ा सा और टूटता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जहाँ कैसे इसके पहले इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 4000 का बहुत दिनों सस्टेन किया था। बट उसके बाद अचानक से हमें पिछले कुछ समय से 20% के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुकी है। की बात की जाए तो जहाँ मैंने क्या बताया कि लिस्टेड मार्केट्स की बात की जाए, प्लेयर्स की बात की जाए, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी है कौन सेक्टर की? रिटेल सेक्टर की। आने वाले कल में गाइस इस पूरे इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ है। बिकॉज कोविड पैंडेमिक से गाइस काफ़ी हिट हुआ था और उसके बाद अभी धीरे धीरे हमें रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो जी गाइस, जनवरी के महीने से बात की जाए, इसमें ऑलमोस्ट हमें 30% के आसपास फॉल देखने को मिल चुकी है। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की तो बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलता है। 18 के बाद अगर आप देखें कंटिन्यूसली इसमें एक तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा था। बहुत ही हाई चांसेस थे कि निफ्टी की रिबैलेंसिंग में इनका नाम आएगा। चूंकि ये FNO का स्टॉक नहीं है, ऑफकोर्स गैस प्रमोटर होल्डिंग 75% के आसपास है, इसीलिए शायद ये नाम देखने को नहीं मिला और इसके जगह पे अपोलो हॉस्पिटल का नाम देखने को जरूर मिला था। तो जगह डीमार्ट की बात की जाए, पिछले कुछ समय से बहुत ही वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। बट इसी बीच में एक्सिस म्यूचुअल फंड का स्कैम आपको याद भी होगा, जिसकी वजह से गैस अभी के टाइम में होल्डिंग को लेकर थोड़ा कंसर्न देखने को जरूर मिल रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स और कुछ न्यूज़ है उसका समझ में आना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दीबाजी में कोई पोजीशन को बनाए ना और बिगाड़े बिना आपको देखना बनता है कि कंपनी के अर्निंग्स में कोई विजिबिलिटी में दम है या फिर नहीं है, या फिर कोई डेंट है। अगर गैस अर्निंग्स सही होंगे तो आने वाले कल में 101% गैस आपके पैसे रिकवर भी होंगे और उसके बाद जब रैली आएगी पैसे बनेंगे भी। तो जिन गैस अभी तक इनके नंबर्स नहीं आए, सैटरडे के दिन 14 मई का दिन है, ऑफकोर्स इनके Q4 के नंबर्स आना बाकी है। ऑल दो नंबर्स की बात की जाए, टॉप लाइन का जो ग्रोथ है इस कंपनी ने इस साल की बात की जाए बता भी दिया था कि 8606 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास साल दर साल में बढ़ोतरी के चांसेस है। ऑल लोगों को पता है कि कोविड के वेरिएंट की वजह से इनके बिजनेस में काफ़ी डेंट हुआ था। रीज़न साफ सी बात है, बिकॉज जहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है, गवर्नमेंट ने बहुत जगह पे लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन का इशू लगाया था, जिसके वजह से बहुत सारे इन सब टाइप के जो चेन बिजनेस हैं इनमें काफ़ी डेंट हुआ था। तभी के टाइम में कैसे अनलॉकिंग का थीम है, इससे आने वाले कल में पूरे इंडस्ट्री में अच्छी खासी डिमांड इमर्ज हो सकती है। बट येस, जो नंबर्स की बात की जाए, जो टॉप लाइन की बात बोलो जिसमें ग्रोथ कंसिडर करते हैं, वो थोड़ा सा मिसिंग दिखाई पड़ रहा है और जिसकी वजह से गैस मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर क्या काफ़ी हमें देखने को मिल चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है, आपको पता होना चाहिए, SSSG। ये क्या होता है गैस कि जो अनुमान मार्केट लगाता है इनके जो रेवेन्यू होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं। तो टॉप लाइन की बात की जाए, जो इनकी स्टोर सेल्स हैं वो काफ़ी स्टैगनेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी गैस ऐसा नहीं है कि इसका दी एंड हो चुका है, बिकॉज आपको पता है ये एक ऐसा अच्छा बिजनेस मॉडल है जो अपने ही लैंड पे अपने स्टोर्स को परचेज करके उसको बड़ा करते हैं। और ऑफकोर्स यही रीज़न है गैस जो भारी मात्रा में ये डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। हाल फिलहाल में गैस आपको पता है कि होर्डिंग की न्यूज़ आई थी, तो बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं थी। इतने बड़े स्टोर्स में, इतने चेन स्टोर्स में, एक दो स्टोर में गैस अगर ऐसी न्यूज़ आती है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। बट येस, मार्केट को हमेशा टॉप लाइन में इंक्रीमेंट ज़रूर चाहिए। अब देखें मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है इनके टॉप लाइन में जो इस बार के क्वार्टरली ग्रोथ है उसमें थोड़ी सी ग्रोथ मिसिंग दिखाई पड़ रही है और जिसकी वजह से थोड़ा सा कंसर्न का मैटर है। बट उसे ध्यान रखिएगा, इधर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या बताया, फ्रंट रनिंग का केस था। मिस्टर अग्रवाल और जोशी को सस्पेंड कर दिया गया था। कहाँ से? एक्सिस म्यूचुअल फंड से। बिकॉज वो क्या कर रहे थे, फ्रंट रनिंग कर रहे थे। इसका मतलब क्या होता है कि अपने ही फंड हाउस के परचेज करने से पहले अपने पर्सनल अकाउंट से वो सब चीज़ को परचेज कर रहे थे। और ऑफकोर्स कोई फंड हाउस कोई चीज़ को खरीदता है, कोई भी स्टॉक्स को,
उसके बाद एक तेज़ी आती है तो क्या कर रहे थे, प्रॉफिट को बुक कर ले रहे थे। तो जो है इस क्वार्टर में एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात की जाए, जो कि लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने गैस एवेन्यू सुपरमार्ट में और डी मार्ट में अपने स्टेक को बढ़ाया था, तो ऑफकोर्स गैस वहाँ पे न्यू पर्सन आए हैं। तो ऑफकोर्स न्यू पर्सन आएंगे तो मैनेजमेंट में भी चेंजेस आएगा, और चेंजेस के साथ साथ वो बहुत सारे लाइक स्टॉक्स में अपने स्टेक को या तो बढ़ाएंगे या फिर ट्रिम करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो वही हमें देखने को मिल रहा है। अगर इस क्वार्टर की बात की जाए, 2022 में गैस एक्सिस म्यूचुअल फंड 3.56% के आसपास स्टेक को बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे थे। और हर एक क्वार्टर की बात की जाए, एक्सिस ट्रस्टी जो लिमिटेड म्यूचुअल फंड है गैस, इनके स्टेक्स अभी के टाइम में सबसे हाईएस्ट देखने को जरूर मिल रहे थे। तो इन्हें गैस अभी के टाइम में जो फंड में अपॉइंट हुए हैं, शायद से गैस थोड़ा सा बिकवाली का दबाव आने वाले कल में देखने को मिल सकता है। तो गैस आने वाले कल में जब नेक्स्ट क्वार्टर का डेटा अपडेट होगा तभी समझ में आएगा। ऑल्दो आप देखें प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही मजबूत है। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए, थोड़ा सा ट्रिम होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी गैस डीआईएस की होल्डिंग मैंने क्या बताया यहाँ पे गैस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सिस म्यूचुअल फंड, तो आने वाले कल में शायद से गैस ये अनुमान लगाया जा रहा है कितना जो सेलिंग प्रेशर हो रहा है, कोई ना कोई फंड हाउस ज़रूर कर रहा है। शायद से गैस जो नए फंड मैनेजर आए हैं, हो सकता है कि जो पुराने फंड मैनेजर के तौर तरीके से सहमत ना हो, और शायद से गैस बिकवाली का भी दबाव दिखाते हुए देखने को मिले। तो जी गैस कभी भी बड़े इंस्टीट्यूशंस कुछ भी करते हैं तो ऑफकोर्स उसका इम्पैक्ट हमें देखने को ज़रूर मिलता है। तो मतलब कैसे ही हो गया, करे कोई और भरे कोई और, बिकॉज इसके पहले डीमार्ट की बात की जाए बहुत ही स्टेबल बिजनेस मॉडल हमें देखने को मिल रहा था। प्राइस में भी कैसे काफ़ी स्टेबिलिटी थी, बट अभी के टाइम में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 9.5% के आसपास, और ध्यान रखिएगा दोस्तों अभी भी 80% से 90% के आसपास जो स्टेक हैं ये बड़े बिग फंड हाउसेस के पास और प्रोमोटर्स के आसपास हैं। पब्लिक होल्डिंग अभी भी लिस्ट है, तो कंपनी खराब नहीं है, बट यस लॉन्ग टर्म में कैसे ग्रोथ आउटलुक क्या हो सकता है, ये अपने आप में ही कंसर्न का मैटर ज़रूर बना हुआ है। निवेश कैसे अगर आप देखें, हमें हमेशा फोकस करना है कि जो सेगमेंट पे हम लोग निवेश कर रहे हैं उनके आने वाले कल में आउटलुक क्या होने वाला है। आउटलुक सही होगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं। ऑल अगर आप देखें रिटेल सेक्टर में गैस जो हायरिंग डिमांड है, हायर आपको पता है कि बहुत सारे जॉब्स लाइक एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलते हैं, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई हो चुका है। रीज़न साफ पता है कि जो सिग्निफिकेंट रिकवरी हो रही है, जो रिपोर्ट के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है, आपको अच्छे से पता है कि लॉकडाउन के इशू की वजह से बहुत ऐसे लाइक कस्टमर्स थे जो ऑनलाइन ही परचेस कर रहे थे। बट यस हमेशा गैस लोग ऑनलाइन परचेस नहीं करेंगे, बड़े से बड़ा स्टोर में एक एक्सपीरियंस काफ़ी अलग होता है। तो जहाँ गैस इंडिया की बात की जाए तो डीमार्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है, 2 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है। और वर्ल्ड की बात की जाए, आपको पता है गैस कि यूएस में वॉलमार्ट भी एक टॉप क्लास रिटेल चेन देखने को मिलती है। तो आने वाले कल में गैस इस इंडस्ट्री पे आपको भरोसा ज़रूर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस एफ रिटेल फेल हुआ, रीज़न साफ है, प्रमोटर होल्डिंग को आपने देखा भी था, और डेट का रेशियो आपने देखा भी था। तो ऐसा कोई भी इशू गैस डीमार्ट में अभी तक देखने को नहीं मिलते हैं। तो प्राइस करेक्शन गैस लाइफ का एक पार्ट भी है, इसे कंपनी ख़त्म नहीं हो रही है। बट यस अभी के टाइम में गैस काफ़ी मार्केट में ट्रेमेंडस फॉल की वजह से एक पैनिक का माहौल ज़रूर देखने को मिल रहा है। डीमार्ट की बात की जाए एक बड़ी कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी समझने की गलती मत करिएगा। प्राइस की बात की जाए ऑफकोर्स ऑल टाइम हाई से 40% डिक्लाइन है, जो अपने आप में काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों अभी के टाइम बहुत ही कम स्टॉक्स हैं जो चल रहे हैं। बड़े से बड़े स्टॉक्स में, इवन टीसीएस इन्फोसिस स्टॉक्स में अच्छी खासी प्रेशर होते हुए देखने को जरूर मिल चुकी है। स्टॉक का पी अगर आप देखें एक समय का 250 के आसपास था, वो गिर के 150 के आसपास हो चुका है। और देखना बनता है कि इस क्वार्टर में कंपनी क्या प्रॉफिट दर्ज करते हैं, बिकॉज टॉप लाइन तो हमने देखा कि 8606 करोड़ के आसपास इनके ईयरली हमें देखने को मिल रहे हैं। तो क्वार्टरली फ्रंट में क्या हमें देखने को मिल सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो मार्जिन का इशू अभी के टाइम बना हुआ है उसमें क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ऑल्दो अगर आप देखें तो जो आरओई है ये हमें सम्मानजनक देखने को ज़रूर मिलती है। इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। आपको अच्छे से पता है कि 19-20 में क्या घटनाक्रम रहा है, और उसके बावजूद अगर आप देखें सेल्स में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी। तो 2022 की बात की जाए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले अगर आप देखें कंपनी कंटिन्यूसली एक प्रॉफिट मेकिंग चेन थी, और कंपनी के प्रॉफिट हर साल बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिल रहे थे। सबसे खास बात उसमें मैंने क्या बताया कि कंपनी के पास जो रिजर्व्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलते हैं। ऑफकोर्स बहुत अच्छा रिजर्व होगा तो शायद से गैस फ्री फ्लोट शेयर को बढ़ाने के लिए कंपनी का ही बोनस देते हैं, बिकॉज जब तक गैस फ्री फ्लोट शेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, प्रोमोटर अपनी होल्डिंग भले ही कम ना करें, लेकिन यस मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए गैस थोड़ा सा फ्री फ्लोट शेयर को बढ़ना ज़रूरी है, तभी ये एफएनओ का स्टॉक होगा। बिकॉज कोई कंपनी एफएनओ में आती है तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होता है, बिकॉज वहाँ पे गैस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स में काम होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बल्क में बाई होता है या फिर सेल भी होता है। तो अच्छी बात भी होती है तो बुरी बात भी होती है। तो इन्हें गैस आने वाले कल में ये कभी ना कभी एफएनओ का स्टॉक ज़रूर बनेगा, और गैस जब ये बनेगा तो बहुत ही हाई चांसेस होंगे कि शायद से निफ्टी 50 का भी स्टॉक हो। ऑल्दो अगर आप देखें बोर्डिंग से जो मामला है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कंपनी इसको आराम से टैकल कर सकती है। इसके पहले मैंने कमेंट्री दी थी, बताया भी था कि 4000 का लेवल टूटेगा, तो आने वाले कल में वही 3650 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके अनुमान से भी थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, और यहाँ पे 1 2 3 अगर आप देखें 3-4 दिनों में ही
जो बड़े बड़े कैंडल्स हैं आपको समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई बड़ा पार्टी है जो मान लो काफ़ी सेल कर रहा है। मैंने क्या बताया कि एक्सिस म्यूचुअल फंड में जो स्कैम हुआ था और जो नए फंड हाउस के मैनेजर्स आए हैं शायद से कैसे वो रिबैलेंसिंग करने की कोशिश ज़रूर इस क्वार्टर में कर सकते हैं। कहाँ तक गिरेगा ये किसी को पता नहीं होता। आपको अच्छे से पता है कि मार्केट है कैस और मार्केट में कभी भी 100% के आसपास श्योरिटी नहीं होती। आपके पास अगर फंड है तो CMP से आप चाहें तो अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है 4200 के आसपास 4500 के आसपास तो आप धीरे धीरे एवरेजिंग कर सकते हैं SIP के मोड पे। मैं आपको यही सलाह दूंगा। और फ्रेश एंट्री की बात की जाए मुझे काफ़ी अनुकूल लगता है। तो देखेंगे 3500 के बिलो है तो ऑफकोर्स एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है और शायद से कैसे आने वाले कल में 3000 के लेवल पे भी शायद से जा सकते हैं। तो उधर पे जाएगा या फिर नहीं जाएगा ये तो वक्त बताएगा। वेट एंड वॉच करते हैं तो शायद से कैसे उस प्राइस पे अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही सुपर एंट्री होगी। बट मेरे हिसाब से प्राइस भी काफ़ी अट्रैक्टिव। बट यस क्यूफा के नंबर्स देख लीजिए। नंबर्स अगर आपको सही लगते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑल दो कोई इंटरनल इशू का बड़ा मामला नहीं है, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बड़ा इशू नहीं है। आने वाले कल में डिमांड और प्राइस होंगे तो ऑफकोर्स कैसे इनके बिजनेस में भी अच्छी खासी डिमांड इमर्ज हो सकती है। आपके पास अगर पैसे नहीं है होल्ड करें, कंपनी ख़राब नहीं है। अगर आप वक्त देंगे तो कंपनी आने वाले कल में आपको रिवॉर्ड भी देगी। बिकॉज जो सेगमेंट है ये आने वाले कल में काफ़ी ग्रोइंग है। तो ऑफकोर्स हो सकता है कि 6 महीना साल भर आपको बहुत ही परेशानी फील हो। बट येस इस पेन को अगर आप झेलते हैं तो लॉन्ग टर्म में गए जो मैनेजमेंट है जो कि बहुत ही अच्छा है आपको रिवॉर्ड भी ज़रूर दे सकता है। तो मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकता हूँ। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।